हमने पिछले 10 सालों में एक बिल्कुल अलग तरह का प्रधानमंत्री देखा, जो हमने तो इससे पहले देखा नहीं। हमारा प्रधानमंत्री डिस्कवरी चैनल के मैन वर्सेस वाइल्ड में चला जाता है, बेयर ग्रिल्स के साथ वो टास्क कर रहा है जो जो हम सोच नहीं सकते। हमारा प्रधानमंत्री भेड़ द्वारिका में समुद्र तल के नीचे बैठ जाता है। हमें लगता है ट्रीटेड शॉट होंगे। एक प्रधानमंत्री वहां बैठ करके एक प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री केदारनाथ की भीषण ठंड में आराम से साधना कर रहा है। ये रूप हमने कभी पहले देखा नहीं। तो क्या आपका जो दुरूह परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों, चुनौतियों में अस्तित्व बनाए रखने की जो आपकी एक शक्ति, आपका एक स्वभाव है, ये उसका परिणाम है? और ये कैसे होता है? ऐसा है कि हमने कई वर्षों से ये यानी प्रधानमंत्री मतलब ये ऐसा होगा फ्रेम में फिट किया हुआ है। उसके बाद कुछ भी है तो हमको लगा है ऐसा। अब हर प्रधानमंत्री की अपनी एक दुनिया रही है। ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे हैं कि जो नेवी के शिप लेकर के फैमिली टूर पे चले जाते थे। ऐसे भी प्रधानमंत्री देखे। इस देश ने ऐसे भी प्रधानमंत्री देखे हैं कि जो संकट के समय 3-3 सप्ताह वैकेशन पे गए थे। 3 सप्ताह वैकेशन पे, संकट के समय। मैं कभी ये बाहर आएगा, आप रिसर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो एक तो देश ने वैरायटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर देखे हैं और हर प्रधानमंत्री की एक वैरायटी भी रही है। जहां तक मेरा सवाल है, मेरा अपना एक अलग बैकग्राउंड है। जो परंपरागत जो पॉलिटिकल दुनिया है, मैं उस ब्रीड का नहीं रहा। मैं एक बहुत सामान्य परिवार से निकला और जीवन में कुछ खोजने की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश अभी भी है। बहुत छोटी आयु में घर छोड़ दिया, तो कुछ न कुछ खोजना, ढूंढना, पाना, ये मेरा बहुत लंबे समय दुनिया के लिए नया लग रहा है। मैं आदि कैलाश चला जाऊं, या मैं कैलाश मानसरोवर चला जाऊं, या मैं केदारनाथ चला जाऊं, या अमरनाथ चला जाऊं, ये मेरे जीवन में है। और आप अगर कई ट्राइबल इलाके में जाएंगे तो आपको ऐसे कई परिवार मिलेंगे जो बताएंगे कि ये पेड़ के नीचे मुर्गी सोते थे, उस नदी में खुद नहाने के लिए चले जाते थे, और बोले फिर हमारे घर में जो भी पड़ा रहता था खा करके चले जाते थे। ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको। तो मेरा जीवन ही ऐसा रहा है। जहां तक अब यहाँ के लोगों की नजर और कैमरा रहता है, पता नहीं, इसलिए लोगों को पता चलता है। लेकिन मैं तो ऐसे ही कहा, मैं हिंदुस्तान में बहुत मैंने भ्रमण किया है। मेरा यहाँ की मिट्टी के प्रति मेरा अगाध प्यार है, पागलपन है। वो जिस रूप में हो, मैं उसको जीना चाहता हूँ। चाहे वो केदारनाथ की गुफाएं हो, या कन्याकुमारी का समुद्री तट हो, या मैं कभी, आप हैरान हो जाएंगे, मैं कच्छ के रेगिस्तान में रात बिताने चला गया एक बार। तो वहां एक धोर्रो गांव है पाकिस्तान की सीमा पर। लेकिन आज वो जगह मैंने किसी जमाने में गया, देखा, वहां रहा, आज वो दुनिया के मैप पर है विलेज टूरिज्म के लिए। तो मैं जाता हूं खुद की एक जिंदगी को समझने के लिए, जीने के लिए। लेकिन जब मैं उसमें से कोई स्पार्क मुझे होता है तो उसमें से एक नई व्यवस्था भी खड़ी होती है। तो इसलिए मैं अब द्वारिका मेरे मन में आज भी है। विज्ञान और आर्कियोलॉजी सब कहते हुए द्वारका डूब गई थी। अब भारत में टूरिज्म के लिए इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है? तो मेरे मन की इच्छा थी कि मैं कभी न कभी उस डूबी हुई द्वारिका के जो अवशेष हैं हाथ छू करके आऊंगा। तो मैं, आप जितनी बातें की आपने, उसमें एक कॉमन चीज है, प्रकृति। आप हमेशा कहते हैं प्रकृति से मैं बहुत, मुझे ताकत मिलती है। प्रकृति से ताकत कैसे मिलती है? आप देखिए, वैसे अगर आप प्रकृति का अध्ययन करें तो उसकी स्वयं संचालित व्यवस्था रहती है। वो किसी भी हालत में अपने आप को देना चाहता है। लेकिन प्रकृति के प्रति आपका जब समर्पण होता है ना, तब आपका अपना विस्तार होता है। आप अपने दायरे से एकदम से बाहर निकल जाते हैं। मुझे प्रकृति विस्तार देती है।
और मैं इसलिए, और मैं कभी लिखता तो नहीं हूँ आजकल, जब लिखता था तो कहीं न कहीं प्रकृति से जुड़ा कोई न कोई विषय तो आ ही जाता था। आपने लिखा था अभी तो सूरज उगा है, हाँ, न्यूज नेशन के लिए लिखा था। वो तो क्या हुआ कि पिछली बार मैं कहीं से आ रहा था, हिमाचल से आ रहे थे। हाँ, और आपके यहाँ शायद दीपक चौरसिया जी, थे, दीपक जी थे। तो इंटरव्यू था आपकी यहाँ, तो मेरे हाथ में वो कागज थे, ऐसे ही मैंने फाइनल भी नहीं किया अभी तो वो बोले, मैंने कहा भाई मैं जाके आया था। लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री जी बड़े अर्थ लगाए गए थे उस आपकी एक लाइन के। अभी तो लेकिन अब तो मैं देखिए, सूरज मेरे लिए ये सब जैसे मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि भाई ये धूप जी है, इतनी तेज धूप है इस बार, अगर धूप भी तेज है तो विजय भी तेजस्वी होगी। बिल्कुल। हाँ, और मैं कहता हूँ जीत है गति की, जीत है नीति की, अंतिम पंक्ति की, जीत प्रकृति की, जीत है ज्योत की, विरासतों के प्रीति की, कर्म के धर्म की, जीत है ये देश की नए युग के प्रवेश की, ये जीत है भारत की, वाह वाह, ये जीत है जनता जनार्दन की। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तो अब तो सूरज बिल्कुल उरूज पर है।